जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आजकल अब भारत सरकार के द्वारा सभी स्वास्थ्य संस्थानों का रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के HMIS पोर्टल में निहित की जा रही है। अर्थात इसमें गवर्नमेंट अस्पताल साथ ही साथ प्राइवेट अस्पताल की भी इनरोलमेंट की जा रही है। तो अतः आज हम हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में देखना चाहेंगे कि हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में प्राइवेट अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, वो किस प्रकार से अपना इनरोलमेंट कर सकते हैं, कैसे उनको आईडी पासवर्ड मिलेगा, कि क्या इसके लिए करना होगा। इस संबंध में हम जानकारी आज आपको शेयर करेंगे। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिन में हम जाते हैं। जैसा कि हमारा URL है hmis.nhp.gov.in पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें HMIS पोर्टल ओपन होता है। HMIS पोर्टल में मुख्य रूप से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिन का जो आईडी पासवर्ड दिया रहता है, उस डिस्ट्रिक्ट एडमिन के आईडी पासवर्ड से हम लॉगिन करते हैं और संबंधित अस्पताल को, जो अस्पताल के लिए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक यूजर आईडी और पासवर्ड संबंधित संस्था को दिया जाता है। हम लोगों ने सभी सब सेंटर, PSC, CSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, इन सभी का ऑनलाइन आईडी पासवर्ड प्राप्त कर लिया है। अर्बन क्षेत्र में प्राइवेट अस्पताल बहुतायत संख्या में उपलब्ध हैं। उन सभी अस्पतालों में आईडी पासवर्ड दिए जाने का प्रावधान किया गया है। अभी जितने मैटरनिटी होम है और चाइल्ड केयर सेंटर हैं, उन सभी संस्थाओं को प्राथमिकता के आधार पर आईडी और पासवर्ड दिया जाना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस संबंध में आज यह HMIS पोर्टल का वीडियो आप लोगों से शेयर किया जा रहा है। एक बार इसका अवलोकन करें और जो जानकारियां आपसे चाही गई है वो जानकारियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि उन अस्पतालों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आईडी पासवर्ड उपलब्ध कराया जा सके और उनकी एंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के HMIS पोर्टल पर कराया जा सके। तो सबसे पहले आपने देखा कि HMIS का पोर्टल हमने एडमिन पोर्टल पे लॉगिन किया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एडमिन पोर्टल पे हम लॉगिन किए हुए हैं। हमारा यहाँ पे जो प्राइवेट अस्पतालों से अपेक्षा होगा, जो अस्पताल रजिस्टर्ड नहीं है इस HMIS पोर्टल में, उन अस्पतालों से अपेक्षा होगा कि हमें बेसिक जानकारी, जैसे कि हम मैनेज हेल्थ फैसिलिटी में जा रहे हैं, हम यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट फॉर न्यू हेल्थ फैसिलिटी, कोई भी हेल्थ फैसिलिटी का अगर हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो मुख्य रूप से हमें क्या जानकारी चाहिए होता है, वो जानकारी हमें आपसे अपेक्षित होगा। ये जानकारी आप उपलब्ध कराएंगे तो आपके संस्था हेतु आईडी और पासवर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्राप्त किया जा सकेगा और आपकी मासिक एंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के HMIS पोर्टल पर की जा सकेगी। तो हम सबसे पहले रिक्वेस्ट फॉर न्यू हेल्थ फैसिलिटी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू हेल्थ फैसिलिटी पे हमने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखेंगे रिक्वेस्ट न्यू हेल्थ फैसिलिटी, एड न्यू फैसिलिटी रिक्वेस्ट में आप सबसे पहले फैसिलिटी का टाइप, यहाँ मुख्य रूप से गवर्नमेंट पैटर्न पर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इस तरह से आइडेंटिफाई किया गया है। और जो प्राइवेट अस्पताल की है, जहाँ पे सी सेक्शन या उच्च डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किस तरह सुविधाएं हैं, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरह सुविधाएं हैं, उनको उस अस्पतालों के मैपिंग में उनको मैप किया जाएगा। उन अस्पतालों का नाम यहाँ पे टाइप किया जाएगा। जब से उनकी एंट्री की जाएगी, वहाँ से उनकी इनरोलमेंट डेट लिखा जाएगा। अस्पताल का स्टेटस क्या है, ओपन है, क्लोज है, नॉन फंक्शनल है। अभी तो हमें सभी ओपन से लेना है, क्योंकि ओपन हॉस्पिटल का ही हम अभी रजिस्टर कराएंगे। कि किन्हीं कारणवश बाद में जब ये क्लोज हो जाते हैं तो उस स्थिति में उनको क्लोज या नॉन फंक्शनल लिखेंगे। हमें ऑफिसर इंचार्ज का नाम चाहिए होगा, मोबाइल नंबर चाहिए होगा, देखिए लैंडलाइन नंबर और ईमेल एड्रेस ये भी चाहिए होगा, पर मैंडेटरी नहीं है। जितने भी स्टिक मार्क यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये सारे मैंडेटरी फील्ड है। इसके बिना जो है आपके हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन संभव नहीं होगा। उसके बाद ऑनरशिप,
पब्लिक है कि प्राइवेट है तो पब्लिक है तो पब्लिक, प्राइवेट है तो प्राइवेट। NIN और फैसिलिटी का वेबसाइट ये भी मैंडेटरी नहीं है, पर ये भी चाहिए होगा। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और ULB। यहाँ पे ये सब डिस्ट्रिक्ट का मतलब जो जैसे कि अभनपुर, आरंग, दरसिया, ये जो ब्लॉक दिखाए गए हैं। ULB मतलब अर्बन लेवल बॉडी है, जैसे बीरगांव है, रायपुर है, माना, कुर्रा, गोबरा, नवापारा, ये अर्बन लोकल बॉडी है। पॉपुलेशन कितना, यहाँ ब्लॉक का नाम भी दिया हुआ है और अर्बन है कि रूरल है ये भी दिया हुआ है। तो ये आइडेंटिफिकेशन आपको करके हमको देना होगा। पॉपुलेशन कवर्ड, कितने पॉपुलेशन को कवर करता है, ये मैंडेटरी नहीं है पर आपको अनुमानित है तो आप यहाँ दे सकते हैं। सैंक्शन बेड काउंट, कितना बेड संख्या आपके यहाँ स्वीकृत है उसकी यहाँ, ये मैंडेटरी है। आपके यहाँ बेड जो संचालित हो रही है, अगर प्राइवेट अस्पताल है तो स्वीकृति दी जाती है। और अभी वर्तमान में कितना फंक्शनल बेड है, और फिजिकल है कि नोशनल है, तो फिजिकल एग्जिस्ट है। एरिया ऑफ कैटेगरी, एरिया में प्लेन एरिया है कि डिफ़िकल्ट एरिया है कि ट्राइबल एरिया है, इसको आपको लिखना होगा। एरिया का सब कैटेगरी है, हिली है कि डिजर्ट है, कितने एरिया किलोमीटर को कवर, स्क्वायर किलोमीटर को एरिया जो है कवर करता है। अर्बन स्लम एरिया को सर्व सेवा देता है कि नहीं देता है, यस या नो लिखना है। और फैसिलिटी का कैटेगरी डालना है कि वो 24/7 है, FRU है, डिस्पेंसरी है, हेल्थ यूनिट है, डिलीवरी पॉइंट है, NUHM के अंतर है, कायाकल्प में है, NQS है, मेरा अस्पताल है, लक्ष्य है, HWC है, इस तरह से ये, या PPP है। उसके बाद उसका जो बिल्डिंग का नंबर है, कौन से बिल्डिंग में नंबर में संचालित है, मकान नंबर क्या है, एड्रेस 1, एड्रेस 2 और पिन कोड। और उसके बाद उनका लैंडमार्क अगर कोई है, उस इंटरनल लेबोरेटरी वहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं है। लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जैसे ही लोकेशन, जैसे आज के ज़माने में लेट लॉन्ग का बहुत है क्योंकि GPS सिस्टम चल रहा है, तो लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है। लिंक फैसिलिटी, उसके नियरेस्ट जो फैसिलिटी है जिससे वो लिंक रहता है। सब सेंटर कवर्ड, कितने सब सेंटर कवर करता है। यहाँ पे ये अभी आपने जो इन्फॉर्मेशन देखा, ये फैसिलिटी का इन्फॉर्मेशन है। ये फैसिलिटी के इन्फॉर्मेशन को आपको जो भी एस्टिक चिन्ह है, मैंडेटरी फील्ड है, उसको फिलअप करना अनिवार्य होगा। उसके बाद आ जाता है यूजर डिटेल। इस पोर्टल को हैंडल कौन करेगा, कौन इस पोर्टल को ऑपरेट करेगा, यूजर का नाम क्या है। तो पहला नाम क्या है, मिडिल नेम या लास्ट नेम क्या है उनका, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, आईडी का, उसका आईडी है, जैसे मान लीजिए पासपोर्ट है या मान लो पैन कार्ड है, वोटर आईडी है तो उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है। ईमेल एड्रेस, यहाँ पे ईमेल एड्रेस को मैंडेटरी रखा है क्योंकि यूजर ऑपरेटर को यहाँ से जो डेटा है, कोई मैसेज है, सारी चीज़ें इस ईमेल के माध्यम से या फ़ोन नंबर के माध्यम से उसे भेजा जाएगा। ये मैंडेटरी है ईमेल एड्रेस। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, लैंडलाइन नंबर और डेजिग्नेशन भी वहाँ का मैंडेटरी है कि वो कौन से पद में हैंडल कर रहा है। रिमार्क आपको कुछ लिखना है, ये भी मैंडेटरी है कि क्रिएट ए न्यू फैसिलिटी, उसके बाद सेव करना है। तो ये फैसिलिटी के क्रिएशन के संबंध में जानकारी था। जैसे ही आप फैसिलिटी क्रिएट हो जाएगा और आपका एक यूजर आईडी और पासवर्ड HMIS पोर्टल में आपको मिल जाएगा, तो आप मंथली बेसिस पे वहाँ के इन्फॉर्मेशन को आप एंट्री कर पाएंगे।